जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमे गुरु वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमिरु मां शारदा मेरे कंठ करो परवेश। मात पिता गुरु वंदना करते बारंबार प्रभु के परम प्रिय भक्त जन नमन करो स्वीकार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार वृंदावन विपिनि विहारिणी प्रणमो बारंबार। जैसो तैसो मेरा वरो कृष्ण प्रिया सुख धाम चरण शरण निज लीजिए और श्री वृंदावन को वास। आप सभी पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन को इस व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। और हमारे श्री गणेश उत्सव समिति के जितने भी सदस्यगण हैं आप सबको जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। और माँ सरस्वती के पुत्रों को जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा व्यासपीठ की ओर से। सर्वप्रथम आज जो आयोजन होने जा रहा है और आज से 2 दिन और चलेगा ये कार्यक्रम, तो समिति के जितने भी सदस्य हैं हमारे भाई और यहाँ विराजमान जितने भी बड़े बुजुर्ग और मातृतुल्य माताएं और जो बहनें हैं सबको साधुवाद कि आप यहाँ आए हैं विराजमान हुए हैं और भगवान की कथा में सहयोगी बन रहे हैं, इस पुण्य लाभ को प्राप्त करेंगे। और यहाँ आमंत्रित करने के लिए समिति के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि आज हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है वो बहुत बिगड़ती जा रही है, लेकिन पिछली बार भी जब आए तो यहाँ पर देखा था कि जो युवान पीढ़ी उसमें इतना उत्साह रहता है ना भगवान के प्रति, और उत्साह का वो पूरा लाभ उठाते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ उठाते हैं कि वो खुद तो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा देते हैं, लेकिन और भी जितने सभी ग्रामवासी हैं
सभी को भगवान की सेवा से जोड़ते हैं। नहीं तो कई जगहों पर देखा है कि वहां पे जो युवावस्था के लड़के हैं ये ज्यादातर नाच गाना करते हैं, मनोरंजन। लेकिन अपने यहाँ की जो MV72 की जो गणेश उत्सव समिति है उसमें युवा होने के बाद भी उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि वो केवल 1-2 घंटे का कार्यक्रम न रख के कम से कम 3 दिनों तक भगवान की कथा का कार्यक्रम रखते हैं। पिछली बार भी जब देखा था तो बहुत खुशी हुई थी हृदय में, और इस बार भी बहुत आनंद है कि भगवान की कथा को कहने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। तो आइए इस 3 दिन की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले श्री गणेश जी महाराज का वंदन करते हैं। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में सेवा देंगे। गौरी की नंदा गजानन, गौरी की नंदा, अरे ओ जी महाराज विघ्न हरो महाराज, गजानन गौरी की नंदा। समझ रहे हैं ना गणेश जी महाराज क्या करते हैं? हम सबके जीवन में जितनी भी बाधाएं आने वाली उनका हरण करते हैं। तो ओ जी महाराज विघ्न हरो महाराज, गजानन गौरी की नंदा, ओ जी महाराज विघ्न हरो महाराज, गजानन गौरी
दरबार है बड़ा सुपर और भगवान के दरबार में सेवा वही देता है जिनके दोनों हाथ होते हैं ऊपर। ऐसे बैठे रहोगे तो नींद आएगी। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और क्या बोलना है, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, मोरिया रे बप्पा 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 मोरिया रे। का तन मिला है, इसे पाने के लिए देवताओं को भी कारण ढूंढना पड़ता है। जब कोई विशेष कारण बन जाता है तब देवताओं को मनुष्य का स्वरूप मिलता है, मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जो समस्त सृष्टि को रचने वाले हैं नारायण, उनको भी इस मनुष्य रूप में आने के लिए युग युगांतर का इंतजार करना पड़ता है। उनको कारण बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो इस मनुष्य देह को पा पाते हैं। हम सब पर तो अति कृपा है नारायण की, जो उन्होंने हमें मनुष्य योनि में भेजा है। इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और कभी भी अपने बच्चों को भक्ति की उम्र नहीं बतानी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में सुंदर सी कथा आई है भगवान के छोटे से भक्त ध्रुव की। आप सबने सुनी होगी ध्रुव की कथा। कितने भक्तों ने सुनी है ध्रुव जी की कथा? नन्हे से भक्त ध्रुव की कथा कितने भक्तों ने सुनी है? देखिए, भगवान के दरबार में हाथ उठाने में कोई शर्म की बात नहीं है। सुनी है तो उठाइए हाथ की हाँ सुनी है। एक माता राम ने हाथ उठाया, उन्होंने ध्रुव जी की कथा सुनी है। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। उत्तानपाद नाम की राजा हैं और इनकी दो पत्नियां हैं। दो पत्नियां कैसे हुई? एक तो सुनीति मैया है जिनके साथ वैदिक रीति से विवाह हुआ। दूसरी है सुरुचि मैया। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं।
तभी सुरुचि मैया को वहां पर देखा और जैसे ही देखा है राजा उत्तानपाद जी ने, उनके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए और उनका वर्ण करके ले आए। यहाँ पर उत्तानपाद राजा हम मनुष्यों को कहा गया है और सुनीति और सुरुचि ये दोनों नीतियां हैं। नीति यानी नियम। जैसे हम सभी घर में नियम बनाते हैं अपना कि सुबह हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, नियम बनाते हैं ना, एक टाइम टेबल रहता है अपना। तो सुरुचि यानी जो हमारे मन की रुचि है, मन की नीति है, मन का नियम है कि हमको जब मन कर रहा है तब हम उठ रहे हैं, जब मन किया तब नाश्ता कर रहे हैं, जब मन हुआ तब ऑफिस जाना है। ये है सुरुचि। ऐसे नियम ज्यादा दिनों तक नहीं चलते, यानी ये कभी भी बदलते रहते हैं। और दूसरी है सुनीति मैया। सु यानी सुंदर और नीति यानी जो वैदिक नीति है, जो सुंदर वेद की नीति से चलता है, उसके जीवन में परमात्मा का आगमन होता है। राजा उत्तानपाद के यहाँ जब तक सुनीति मैया है तब तक उनका राज्यपाट बड़ा ही सुंदर चल रहा है, परिवार भी हंसता खेलता है। लेकिन जैसे ही सुरुचि का आगमन हुआ है राजा उत्तानपाद के यहाँ पर, उसी दिन से उनका परिवार छिन्न भिन्न हो गया। सुनीति मैया आश्रम में जाके निवास करती हैं संतों के बीच में। और जब संतों के पास में सुनीति मैया विराजमान है, निवास कर रही हैं, जब संत का आगमन हो जाता है मनुष्य के जीवन में, तो फिर परमात्मा की जो 9 भक्तियां हैं वो अपने आप ही उसके पास आ जाती है। श्री रामचरितमानस में बताया है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। संत के संग के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। किसी अच्छे व्यक्ति का साथ होना भी किसी संत से कम नहीं है। जहां से आपको कोई अच्छी सीख मिलती है, अच्छी बात सुनने मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वो भी संत के साथ से कम नहीं है। सुनीति मैया संतों का संग करती है। संतों का काम क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का जाप करना, हरि कथा सुनना और सुनाना, ये संतों के काम होते हैं। और जब राजा उत्तानपाद ने सुनीति मैया को अपने राजमहल से निकाला था, उस समय सुनीति मैया गर्भवती थी।
तो कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो उस पर सीधे सीधे असर पड़ता है, माँ के कर्मों का, माँ के खान पान का, माँ के व्यवहार का बच्चे पर सीधा असर पड़ता है। सुनीति मैया करती है संतों का संग, सुंदर भगवत सेवा हो रही है, दिन रात भगवान का नाम लिया जा रहा है, ठाकुर जी की सेवा की जा रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आज सुनीति मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। आश्रम के संतों ने उस बालक का नाम रखा ध्रुव। क्या नाम रखा? तेल डाल के आना पड़ेगा, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है। संतों ने क्या नाम रखा उस बच्चे का? खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया? अच्छा, प्रसादी मिलेगी तब एनर्जी आएगी, है ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी के प्रसाद में होती ही वो ऊर्जा है। भले इतना सा मिल जाए लेकिन एनर्जी तो देता ही है। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि बिना प्रसादी के भी जोर से जयकारा लगा सको। भगवान की कथा में या उनके भजनों में जयकारे लगाने का फायदा होता है। जय बोलने का बेनिफिट जानना चाहेंगे? क्या है? क्योंकि जब तक कोई बेनिफिट ना हो, लाभ ना हो, तब तक हम कोई काम करते नहीं। करते हैं क्या बिना लाभ के? नहीं करते ना। तो भगवान के दरबार में जयकारे लगाने का लाभ ये है कि जब आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो और वहां पर आपको कुछ कहना हो, पहले तो आप अच्छे अच्छे बोलते रहेंगे, लेकिन बाय चांस कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जहां पर आपको कुछ गलत बोलना पड़े और उस गलत बोलने से किसी का बुरा हो जाए, लेकिन यदि भगवान के दरबार में आपने जयकारा लगाया है तो उस समय वो गलत बात निकलने की बजाय अच्छी बात ही निकल जाती है। ये जयकारे लगाने का फायदा होता है। और दूसरी बात, तालियां क्यों बजाते हैं? आजकल आप हम ज्योतिषों के पास ज्यादा जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं ना, रेखा कैसी है, क्या है, जाते हैं ना दिखाने। तो जितने भी शनि राहु केतु जो सब बैठे हुए ना हमारी भाग्य रेखाओं में, यदि भगवान के दरबार में तालियां बजा रहे हैं तो ये सारे किसके पास पहुंच जाते हैं? जो तालियां नहीं बजाता उसके पास चले जाते हैं। तो जो चाहते हो ना कि ये शनि राहु केतु वाले जो ग्रह हैं ये सब सही दिशा में चले, तो भगवान के दरबार में ताली बजानी पड़ेगी। जो गलत भी होगा आपके भाग्य में तो वो भी अच्छा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संतों ने उस बालक का नाम रखा ध्रुव। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए हैं। 5 वर्ष की आयु है। तो छोटे बच्चों में
हर बात को जानने की जिज्ञासा होती है। जितना आप हम नहीं पूछेंगे प्रश्न, उतना छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं। किसी भी चीज को देखेंगे तो उसे देखकर पूछेंगे ये कब बनी, किसने बनाई, कहाँ से आई, कैसे लाई। अनेक अनेक प्रश्न बच्चे करते हैं। तो ऐसे ही ध्रुव जी को ध्यान आया कि मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक 5 वर्ष की उम्र में भी अपने पिता को नहीं देखा कभी। सुनीति मैया से प्रश्न कर दिया ध्रुव जी ने। तब सुनीति मैया ध्रुव जी को बताती हैं कि पुत्र, तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं। यदि मिलने जाना चाहते हो, पिता का प्रेम पाना चाहते हो तो जा सकते हो। और सुनीति मैया ने रास्ता दिखा दिया। छोटे से ध्रुव जी पहुंचे हैं राजा उत्तानपाद के पास में। जैसे ही उत्तानपाद ने देखा ध्रुव को, गोद में लेकर के बैठा लिया। और गोद में लेकर के जैसे ही राजा उत्तानपाद ने बैठाया है, सुरुचि मैया ने देख लिया और देख करके तुरंत ध्रुव जी को हाथ पकड़ के खींच कर नीचे उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे। लेकिन फिर भी सुरुचि मैया को बड़ा सम्मान देते हैं और कहते हैं कि मौसी, आपने मुझे गोद से क्यों उतार दिया, ये मेरे भी तो पिता हैं। तो सुरुचि ने कहा कि यदि इस पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उस परम पिता के दर्शन करने होंगे और उनसे कृपा मांगनी होगी। मेरे गर्भ से तुमको जन्म लेना पड़ेगा, तब इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बन पाओगे। तो ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके सुरुचि मैया से पूछते हैं कि माँ, वो परम पिता मुझे मिलेंगे कैसे? तब सुरुचि ने कहा कि तुमको जंगल में जाना पड़ेगा और वहां भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, तब जाकर के वो परम पिता के दर्शन होंगे। ध्रुव जी रोते रोते आए हैं, सुनीति मैया के पास पहुंचे। तो सुनीति मैया पूछती हैं कि बेटे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज मैया को बताने लगते हैं, रोते जा रहे हैं और कारण बताते हैं सुनीति मैया को। रोए रोए